चैप्टर थर्ड, यूज ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी, पिछले चैप्टर में हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा। मेमोरी टू टाइप्स का होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसको इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारे टू टाइप्स के हैं, रोम एंड रैम। सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज में कौन कौन से डिवाइसेस हैं, उनका कैसे यूज होता है, ये यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ टॉपिक दिया हुआ है जिसके बारे में आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कॉपिंग फाइल, फोल्डर इन डिफरेंट डिवाइसेस, यूजिंग देम इन अदर कंप्यूटर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। The devices that are used for storing large amount of data for future use are called secondary storage device। यानी वो डिवाइस जो किस लिए यूज होता है, लार्ज अमाउंट डाटा स्टोर करने के लिए। लार्ज अमाउंट डाटा उस सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करते हैं और हम फ्यूचर में जब भी चाहें उसको हम यूज कर सकते हैं। CD, DVD, पेन ड्राइव और द मोस्ट यूज्ड एंड पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब क्या है, ये सब हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। जैसे CD भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, DVD भी, पेन ड्राइव भी, तो ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव इट इज ए USB डिवाइस। ये एक USB डिवाइस है जिसको कंप्यूटर, लैपटॉप में USB पोर्ट में हम इसको आसानी से लगाते हैं और यूज करते हैं। यू कैन स्टोर अप टू 1 टेराबाइट 1 TB ऑफ डाटा इन ए पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में हम 1 TB 1 टेराबाइट तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव्स विथ डिफरेंट कैपेसिटी और अवेलेबल इन द मार्केट। और भी कैपेसिटी है, जैसे MB में भी मिल जाएगा आपको, GB में भी मिलेगा। ये मार्केट में आपको डिफरेंट कैपेसिटी में पेन ड्राइव अवेलेबल है। सेविंग फाइल, फोल्डर एटसेट्रा ऑन ए पेन ड्राइव। ये फाइल, फोल्डर या ऑडियो है, वीडियो है, कोई भी डाटा आप पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। कैसे करते हैं? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ए सेविंग फाइल, फोल्डर एटसेट्रा ऑन पेन ड्राइव। यहाँ पे 3 मेथड्स हैं जिस तरह से आप सेव कर सकते हैं फाइल या फोल्डर को पेन ड्राइव में। फर्स्ट मेथड, इंसर्ट ए पेन ड्राइव इन द USB पोर्ट ऑफ लैपटॉप और CPU। कंप्यूटर अगर है तो कंप्यूटर के CPU में, और अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में। ये एक USB पोर्ट होता है जो यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है। ये आपका क्या है, USB पोर्ट है जिसमें ये पेन ड्राइव को हम इन कर सकते हैं, लगा सकते हैं यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पेन ड्राइव को इस USB पोर्ट में इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट, ये मैसेज विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एज सुन एज यू अटैच इट टू द USB पोर्ट। जैसे कि आप जैसे ही USB पोर्ट में आप इंसर्ट किए, अटैच किए इस पेन ड्राइव को, आपका एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। इट मीन्स दैट द डिवाइस इज रेडी टू यूज। जिसका मतलब क्या होगा कि ये डिवाइस जो है, ये आपका पेन ड्राइव जो है वो अब यूज करने के लिए रेडी हो गया है। थर्ड, क्लिक ऑन ओपन विथ विंडो एक्सप्लोरर। आप उसके बाद क्या करेंगे, विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। नेविगेट टू द सेव्ड लोकेशन टू कॉपी द फाइल और फोल्डर। अब क्या करेंगे, आप लोकेशन पे जाएंगे। किस लोकेशन पे? जहाँ पे आपको फाइल और फोल्डर को, जहाँ से आपको कॉपी करना है या सेव करना है। नेक्स्ट स्टेप, राइट क्लिक ऑन द फाइल, ए मेन्यू विल ओपन। जिस फाइल या फोल्डर को आप कॉपी करना चाहते हैं
उस फाइल पे आप राइट क्लिक करेंगे, एक मेनू ओपन होगा। क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन। उस मेनू में आपका जो ये मेनू ओपन होगा साइड में, इस मेनू में आप क्या क्लिक करेंगे, कॉपी ऑप्शन पे। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस मेनू में, जिसमें आप कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द फाइल विल गेट कॉपीड। अब ये फाइल आपका कॉपी हो जाएगा। नेविगेट टू पेन ड्राइव। अब आप पेन ड्राइव पे जाएंगे, राइट क्लिक ऑन इट, उस पर राइट क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन, राइट क्लिक करेंगे और उस मेनू में आप जब एक मेनू ओपन होगा राइट क्लिक करने के बाद, और वहाँ पे पेस्ट ऑप्शन होगा, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल विल बी पेस्टेड ऑन द पेन ड्राइव। फाइल आपका पेन ड्राइव में पेस्ट हो जाएगा। सेकेंड मेथड, सेम यही वर्क करने के लिए नेक्स्ट सेकेंड मेथड है, सेलेक्ट द फाइल विद द माउस, प्रेस द CTRL+C कीज। यानी पहले जिस फाइल को आपको कॉपी करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा फाइल। देन कीबोर्ड पे CTRL बटन होता है, CTRL बटन के साथ C की को प्रेस करेंगे एक साथ। नेक्स्ट आप पेन ड्राइव को ओपन कर लेंगे, पेन ड्राइव का स्पेस आ जाएगा, प्रेस CTRL+V की इन द पेन ड्राइव। अब आप पेन ड्राइव को ओपन कर लेंगे और उसके बाद से कीबोर्ड पे CTRL+V बटन एक साथ प्रेस करेंगे। आपका सेम वर्क कॉपी एंड पेस्ट इस मेथड से भी हो जाएगा। थर्ड मेथड, सेलेक्ट द फाइल विद द माउस। सेम इसमें भी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कैसे किया जाता है, जिस फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना होता है उसके ऊपर हम माउस पॉइंटर ले जाते हैं एंड माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वो फाइल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ड्रैग द फाइल, ड्रैग उस पर माउस बटन प्रेस किए हुए, लेफ्ट बटन को दबाए हुए आप उसको जब ड्रैग करते हैं तो वो आप फाइल को ड्रैग करके कहाँ पे लाएंगे, ड्रॉप इट इन द पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव जहाँ पे होगा उस पे लाके ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग ए फाइल, फोल्डर एट्सेट्रा ऑन द CD DVD। ये CD DVD ये भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इस पे कैसे फाइल एंड फोल्डर को सेव करते हैं, CD मीन्स कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क इसका फुल फॉर्म है। इट इज ए पॉपुलर एक्सटर्नल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी आप यूज कर सकते हैं। यू कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट। तो ये हमारा CD भी एक्सटर्नल स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है। DVD मीन्स डिजिटल वीडियो डिस्क। ये डिजिटल वीडियो डिस्क जो है ये DVD का फुल फॉर्म है। दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बोथ CD एंड DVD आर अवेलेबल इन द डिफरेंट कैपेसिटीज। ये आपको मार्केट में डिफरेंट कैपेसिटी में MB में आपको मिल जाएंगे CD और DVD। सेविंग फाइल ऑन CD एंड DVD। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कॉपिंग फाइल और CD और DVD। यहाँ भी 3 मेथड है आपका, जैसे कि पेन ड्राइव में था, यहाँ भी आपके 3 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कॉपी एंड पेस्ट CD DVD में कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, इंसर्ट द CD into the CD और DVD ड्राइव ऑफ योर लैपटॉप और CPU। यानी आप अगर कंप्यूटर है तो उसमें CPU में दिया होगा, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में दिया होगा। ये CD DVD ड्राइव होता है, ये आपका पिक्चर में दिखा रहा है यहाँ पे, ये आपका CD ड्राइव है। इसी में हम क्या करेंगे, अपने CD या DVD को जैसे कि ये इंसर्ट कर रहा है आप वैसे ही इंसर्ट करेंगे इसमें। As soon as you insert the CD, a message will be displayed on the screen। आप जैसे ही इसमें CD को लगाए वैसे ही एक स्क्रीन पे क्या होगा, मैसेज डिस्प्ले होगा। देन स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन ओपन विथ विंडो एक्सप्लोरर। अब आप राइट क्लिक करेंगे कहाँ पे, विंडो एक्सप्लोरर पे। नेविगेट टू द सेव्ड लोकेशन
ऑफ द फाइल और फोल्डर टू कॉपी इट। जहाँ पे आपने फाइल को रखा हुआ है या फोल्डर को रखा हुआ है वहाँ पे हम मूव करेंगे। राइट क्लिक ऑन द फाइल, ए मेनू विल ओपन। अब उस फाइल और फोल्डर जो भी हो जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं उस पर आप राइट क्लिक करेंगे, एक मेनू ओपन होगा। नेक्स्ट स्टेप, राइट क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, द फाइल विल बी कॉपीड। जब आप राइट क्लिक करने पे ये मेनू ओपन होगा, उस मेनू में आप क्या करेंगे, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये राइट नहीं होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा। ये लेफ्ट बटन आपको क्लिक करना है। ये मिस्टेक से इसमें बुक में राइट दे दिया है, जबकि यहाँ पे क्या रहेगा, लेफ्ट बटन। यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन को। लेफ्ट क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन, द फाइल विल बी कॉपी। ये आप इस कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो आपका फाइल कॉपी हो जाएगा। नेविगेट टू सीडी, राइट क्लिक ऑन इट। अब आप कहाँ जाएंगे, सीडी पे। सीडी का आइकन दिख रहा होगा, ये सीडी ड्राइव पे जाएंगे। ये इस पे सीडी का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें उस पर आप राइट क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेनू, फिर एक आपका मेनू ओपन होगा उसके बगल में, उसमें आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। द फाइल विल बी सेव्ड ऑन द सीडी। ये आपका जो फाइल होगा वो कहाँ जाएगा, सीडी में सेव हो जाएगा। सेकेंड मेथड, सेलेक्ट द फाइल विथ माउस। आप उस फाइल को जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं उस पर आप उसको सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट बटन क्लिक करके। प्रेस CTRL+C कीज, उसके बाद कीबोर्ड पे CTRL और C को एक साथ प्रेस करेंगे। प्रेस CTRL+V की इन द CD। फिर आप CD जो आपका होगा, ये माई कंप्यूटर में जाएंगे तो CD दिखाएगा आपको, CD ड्राइव का फिगर भी बना होगा। उस CD ड्राइव पे आप जाके CD पे Ctrl+V यानी CTRL+V बटन एक साथ प्रेस करेंगे, आपका वो पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट इस मेथड से भी हो जाएगा। थर्ड मेथड, सेलेक्ट द फाइल विथ माउस। माउस से फिर फाइल को आप सेलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट क्लिक करके। ड्रैग द फाइल, अब उसको लेफ्ट बटन दबाए हुए ड्रैग करते हुए कहाँ पे आएंगे, CD ड्राइव पे। CD पे आएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉप द फाइल इन द CD, और CD पे आप उसको ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, वो पेस्ट हो जाएगा। सेंड टू, सेंड टू। बिसाइड दीज थ्री मेथड्स देयर इज अनदर मेथड आल्सो। यहाँ पे जो आप 3 मेथड पढ़े हैं उसके अलावा यहाँ पे एक और मेथड है, सेंड टू। राइट क्लिक ऑन फाइल और फोल्डर, जिस फाइल और फोल्डर को आप कॉपी करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन सेंड टू ऑप्शन इन द मेनू। सेंड टू, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे उस फाइल और फोल्डर पे तो ये एक आपका मेनू ओपन होगा, और उस मेनू में कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेंड टू। ये सेंड टू ऑप्शन आएगा, सेंड टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये सेकेंड मेनू विल ओपन इन राइट साइड। जैसे ही इस सेंड टू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट साइड पे एक और मेनू ओपन होगा। इस मेनू में देखिए आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लूटूथ डिवाइस, कंप्रेस फोल्डर, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, फैक्स रिसिपिएंट, मेल रिसिपिएंट, स्काइप, DVD, RW ड्राइव। ये आपका जैसे ही सेंड टू पे क्लिक करेंगे राइट साइड में आपका एक और मेनू ओपन होगा। क्लिक ऑन DVD ड्राइव इन दैट मेनू। DVD ड्राइव यहाँ पे सबसे लास्ट में है, ये DVD ड्राइव है। इस DVD ड्राइव पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक मतलब माउस बटन इस पे लाके प्रेस करेंगे लेफ्ट बटन। द फाइल और फोल्डर विल बी सेव्ड इन CD और DVD। अब आपका फाइल एंड फोल्डर क्या होगा, इसमें सेव हो जाएगा। तो ये भी मेथड ईजी है। उन तीनों मेथड के अलावा एक और मेथड है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। आप फाइल एंड फोल्डर पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करने के तुरंत बाद ये मेनू ओपन होगा, और इसमें कट, कॉपी, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टीज, ये सब ऑप्शन है। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेंड टू पे क्लिक करेंगे। सेंड टू पे क्लिक करने के बाद ये राइट मेनू ओपन होगा राइट साइड में इसके, और इस मेनू में आप DVD पे क्लिक करते हैं तो वो आपका DVD पे, और भी ऑप्शन है, DVD पे आपका कॉपी क्या होगा, सेव हो जाएगा, यानी पेस्ट हो जाएगा।
there is a risk of virus attack from secondary storage devices. Scan the devices with antivirus software before use. ये आपका बता रहा है कि जैसे कि आपको अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आप कोई भी यूज करते हैं तो उसमें वायरस का रिस्क होता है, आपको वायरस अटैक कर सकता है जैसे ही आप इंसर्ट कर रहे हैं। तो आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज करने के पहले क्या करना होता है, स्कैन। आप उसको स्कैन कर सकते हैं किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, स्कैन करेंगे किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, तब आप यूज करेंगे, यानी यूज करने के पहले आप स्कैन करेंगे। यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इन द अदर कंप्यूटर, you can use the file copied onto a pen drive, CD, DVD, etc. in other computer, or you can paste those file। ये जैसे कि आपने कोई फाइल या फोल्डर जो भी आपने पेन ड्राइव में, डीवीडी में, सीडी में आपने जो कॉपी किया हुआ है, उस कॉपी किए हुए फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उस फाइल या फोल्डर को उस कंप्यूटर में भी आप पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। यानी अभी कंप्यूटर से आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कॉपी किए, अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से आप कंप्यूटर में उसको कॉपी कर सकते हैं। इंसर्ट द डिवाइस इन यूएसबी पोर्ट और सीडीडी डीवीडी ड्राइव, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फिर उस सेकेंडरी स्टोरेज जो भी है, यूएसबी है, सीडी है, डीवीडी है, उसको आप कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे पहले। ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस टू द कंप्यूटर इन एनी ऑफ 3 मेथड मेंशन एबव। अब सेम प्रोसेस जो आप 3 मेथड्स ऊपर पढ़े हैं, उसी 3 मेथड्स को आप यूज करके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से जो भी फाइल और फोल्डर हैं वो आप अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, अब इसका बेनिफिट क्या है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का, इट इज अवेलेबल इन द डिफरेंट साइजेज। आपका मार्केट से अगर आप परचेज करते हैं तो हर साइज का, कम स्टोरेज वाले, अधिक स्टोरेज वाले, जैसा आपको स्टोरेज वाला चाहिए वैसा अवेलेबल है। यू कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन दीज डिवाइसेस। अब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का, यानी बहुत बड़ा फाइल है, छोटा फाइल है, कोई भी फाइल आप, फोटो फाइल, ऑडियो, वीडियो, आप उसमें स्टोर करके इन डिवाइसेस में रख सकते हैं। यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट और पर्स, इसको आसानी से अपने पॉकेट में या पर्स में आप इसको रख सकते हैं और रख के एक जगह से दूसरे जगह ले जाके यूज कर सकते हैं। यू कैन कैरी दिस डिवाइस टू एनी प्लेसेस, यानी आप इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाके आसानी से यूज कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर्स वेरी इजीली, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, यानी एक जगह फाइल कंप्यूटर में है, दूसरे कंप्यूटर में आपको सेंड करना है या लैपटॉप में सेंड करना है, तो आप इसको आसानी से इसके माध्यम से, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से आप ये काम कर सकते हैं।